आते तो राजपूत बोलते हैं बबुआन गाइए, यादव कहते हैं हिरवाज गाइए, मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैंने कहा भाई अगर इंसान की गलती होती तो शायद अनुपमा यादव जी को निकाल दिया इस गाने से, क्यों निकाला है? आज साहिल यादव, दूसरा पावर स्टार पवन सिंह। तो आप बताइए कि आपको कौन सुपरस्टार सबसे प्रिय? घर में ये संस्कारों की कमी है, उसके अंदर संस्कार होते तो शायद ऐसा नहीं होता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है मयंक सिसोदिया और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत बैठे हुए हैं जो कि मतलब परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ, कैमरामैन थोड़ा इधर घुमाइएगा, अनुपमा यादव के पास। यानी कि आज हमारे साथ अनुपमा यादव जी बैठे हुए हैं जो कि बहुत ही मतलब गाना, मतलब इनका कहा जाए ना तो मतलब दिल छू लेता है गाना। और जमीनी स्तर पे इनका गाना इतना बज चुका है, शायद आप लोग इन्हें ना जानते हो, लेकिन एक गाना तो आप लोग जानते होंगे कि पुदीना 2, ये गाना तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो अच्छा, ये चीज़ आप हमें बताइए कि आज ज़्यादा उतना लंबा हम इंटरव्यू ना खींच करके सीधा फैक्ट हम पूछते हैं आपसे। पुदीना 2 को लेकर हम पूछना चाहेंगे आपसे सीधा बात। सीधे हाँ, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल लीजिए, उसके बाद हम आप सबसे पहले इनके चैनल देखने वाले सभी लोगों को मेरा प्रणाम है, और खासकर बिल्कुल। तो देखिए, आज से कुछ दिन पहले नहीं बोला जा सकता, मतलब इसी साल पुदीना आया था, इसी साल आया था ना पुदीना, पावर स्टार पवन सिंह का पुदीना और आपके आवाज में आया था, जो कि जमीनी स्तर पर बजने वाला सबसे बेधड़क गाना और बहुत ही मतलब रोमांचक भरा गाना था और बहुत ज्यादा दर्शकों के बीच चला। ये गाना तकरीबन 1000 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। लेकिन आप लोगों को बता दें कि ये गाना के बाद अनुपमा यादव जी पे मतलब एक कहा जाए तो विवाद कसा जा रहा है, क्योंकि इस गाने के बाद इसका पार्ट 2 आया जो पुदीना 2 के नाम से, 2.0 के नाम से है। आप सभी ने देखा वो गाना, उस गाने में जो आवाज जो दिए हैं लेडीज फीमेल सिंगर में, वो शिल्पी राज है। ठीक, अब आप ये पूछ रहे होंगे कि अनुपमा यादव उस गाने में क्यों नहीं है, तो आज आपको साक्षात उन्हीं से मिलवा दिए, क्योंकि आप लोगों का सवाल बहुत सारा रहा कि अनुपमा यादव जी उस गाने में नहीं है। तो बहुत सारे लोगों का ये भी मानना था और बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे यूट्यूबर लोग को भी देख रहे थे हम, कि पवन सिंह ने अनुपमा यादव जी को निकाल दिया इस गाने से। क्यों निकाला है, आज खुद उन्हीं के मुंह से सुनिए, आप बताइए। मुझे गाने से निकाला नहीं गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि कई ज़्यादा गाने में कई हो सकता है मेरी वॉइस मैच, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं एक तो इंटरव्यू नहीं दे रही थी, लोग जबरदस्ती जो आ रहा था पुदीना 2, जो आ रहा था पुदीना 2। अरे भाई हो सकता है। एक मिनट, आप बोल रहे हैं पुदीना 2, तो पुदीना 2 के बारे में क्यों नहीं पूछे? क्योंकि ऑलरेडी आप पुदीना में बज चुकी थी जमीनी स्तर पे। और नहीं, मैं वही बता रही हूँ कि पुदीना 2 के बारे में लोग पूछ रहे थे। अरे भाई हो सकता है कि मेरा वॉइस मैच ना किया हो, या हो सकता है कि मैंने अच्छा ना गाया हो, इसलिए हटाया गया हो मुझे। यानी कि आप अपना वॉइस पुदीना 2 में दिए हुए थे जी, और उसके बावजूद पवन सिंह ने आपके गाने को मतलब रिजेक्ट किया। ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बात आपके प्रियांशु सिंह जी की पोस्ट बोल रही है। वो तो ठीक है, यानी कि आप अपना मतलब उसमें योगदान दिए, लेकिन पवन सिंह ने उस गाने को रिजेक्ट किया। अब उन्होंने मतलब किया कि किसी मूड से किए। हाँ। और शिल्पी राज को सिलेक्ट किया गया है इस गाने के लिए, तो क्या मतलब उससे कोई आपको आपत्ति लगा? नहीं, मेरी एक तरफ हरी हरी ओढ़नी बज रही है, अगर हटाना होता या कुछ ऐसा करना होता तो शायद वो हरी हरी ओढ़नी भी हटा दिए होते, लेकिन हरी हरी ओढ़नी तो एक तरफा बच रही है। अच्छा। तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत परेशानी किसी से नहीं है, बस ये है कि किसी को गवा कर हटा देना, ये थोड़ा सा लगता है कहीं। हाँ, थोड़ा सा तो लगता है, और कहीं ना कहीं इस लगेगा कब, जब पहला बात पुदीना अगर फ्लॉप किया हुआ था तो कुछ कहा जा सकता था, लेकिन सुपर डुपर हिट रहा मार्केट में। पुदीना जो गाना था मार्केट में जमीनी स्तर पर बजने वाला इस साल का सबसे बड़ा गाना है, और ये हम नहीं आप सब कहेंगे, पूरी जनता कहेगी। आप एक चीज हमें बताइए कि बहुत लोगों का ये भी कहना था कि शिल्पी राज जो जी थी, मतलब वो पवन सिंह को पैरवी की कि आप इस गाने में न रहने चाहिए। ये कहाँ तक सच है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर लोग का वीडियो आपको हम दिखा देंगे यूट्यूब के गलियारी में, जो कि मतलब कहा गया है कि शिल्पी राज पवन सिंह में बातचीत करके अनुपमा यादव को इस पुदीना 2 से निकाल दिया गया है। मुझे तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। शिल्पी मेरी छोटी बहन है, और यानी कि अगर वो भी पुदीना 2 में गया तो उससे आपको कोई आपत्ति नहीं? क्यों दिक्कत होगी भाई? अच्छा। कुछ गाने मैंने गाए, कुछ गाने उसने गाए, और मतलब सामंजस्य बैठा के आप चलना चाहेंगे। शिल्पी इज बेटर देन मी, और बहुत अच्छी है वो। बिल्कुल अच्छी बात है। और एक सवाल हम आपको और बोलेंगे, पवन सिंह ने आपके पुदीना 2 गाने को रिजेक्ट किया, ठीक है, आपके गाए हुए वॉइस को रिजेक्ट किया। इन फ्यूचर पवन सिंह अगर आपको किसी गाने में गाने का मौका देती तो आप क्या गाएंगे? मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि मेरा गाना किसने हटाया किसने नहीं हटाया ये तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकती ना। और जहाँ तक बात रही गाने की, तो गाना मेरा काम है, मैं क्यों नहीं गाऊंगी, मैं सबके साथ। मेरा देखिए, मेरा किसी से कोई भी मेरा किसी मतलब से, आप उनसे नाखुश नाराज पवन सिंह कुछ नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ।
मैं मतलब पवन सिंह अगर दूसरे गाने में मौका आपको देंगे तो आप बेशक गाएंगे उसका? गाना ही गाना है। गाना ही गाना है। तो देखिए दर्शक लोग, जितने भी लोग आप ये अफवाह फैला रहे थे, जितने भी यूट्यूबर लोग हैं, यूट्यूबर भाई लोग हैं, आप अफवाह फैला रहे थे कि पुदीना 2 से अनुपमा यादव जी को निकाल दिया गया है, तो आप लोगों को बोल खोल के माध्यम से बता देना चाहेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि सच्चाई आप सभी के सामने है। आपसे एक और सवाल है, बहुत सारे लोगों का सवाल था तो सोचा हम आपसे पूछ ही लें। लोगों का सवाल है कि आप सबसे ज्यादा किस सुपरस्टार को मानते हैं? देखिए भोजपुरी कहा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री में 2 ही सुपरस्टार माने जाते हैं, हीरो की बात हम कर रहे हैं। एक तो खेसारी लाल यादव, दूसरा पावर स्टार पवन सिंह। तो आप बताइए कि आपको कौन सुपरस्टार सबसे प्रिय है? देखिए अगर मैं रियल में बोलूं तो आप लोग तो जानते ही हैं कि जातिवाद मैं कभी नहीं करती। जातिवाद करने की बात हम नहीं कर रहे, हम जो चीज बता रही हूँ, मैं जातिवाद नहीं करती। मैं जातिवाद करती, जैसे अगर किसी आप जातिवाद वाले इंसान का अगर आप इंटरव्यू लेते तो अगर वो राजपूत होता तो वो हाँ, तो पवन सिंह बोलते, यादव होते तो खेसारी लाल कर। लेकिन आपको दोस्तों बता दें कि सबसे पहले इनके टाइटल में ही यादव लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि जातिवाद का तो बात आता ही नहीं है। अब ये किसको सपोर्ट करते हैं आप खुद सुनिए। गायकी के माध्यम से अगर कहा जाए तो पवन सिंह जी शुरू से ही मेरे गुरु रहे हैं। बिल्कुल। और एक्टिंग के माध्यम से बोला जाए तो वन ऑफ द बेस्ट खेसारी लाल यादव। मतलब ये तो आप चुनौती दे रहे हैं तब तो पवन सिंह को कि एक्टिंग उनको आता ही नहीं है। आती है, अच्छा। एक्टिंग आती है, तो लेकिन किस लेवल हमारी पसंद है। किस लेवल पे, मतलब कौन से लेवल पे? जरूरी है 5 उंगलियां बराबर हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, तो कभी नहीं। कोई ना कोई इंसान में कुछ ना कुछ। खेसारी भैया का इसलिए, खेसारी भैया जो मतलब जो उनकी एक्टिंग है, जो चीजें हैं वो घरेलू चीजों में बसती हैं। जैसे घर में खेसारी भैया का खेसारी डांसिंग उनकी, अच्छा डांसिंग घर में होती है, मतलब औरतों को सबसे ज्यादा पसंद आती है। अच्छा, खेसारी लाल का मतलब जो कलाकारी है, जो एक्टिंग है, औरतों को ज्यादा पसंद आता है। ये जमीनी स्तर पे जुड़ा हुआ बात है जो कि हर कोई नहीं जानता है। बिल्कुल। और ये अपना मेरे घर में भी लोग, और जहाँ तक बात रही पवन भैया की गायकी की, तो उसके तो जितने भी भैया अच्छे अच्छे कलाकार हैं, मतलब इनके सामने कोई गायकी के माध्यम से टिक नहीं पाते हैं। और ये जहां तक रहा बात जातिवाद का, तो जातिवाद करना छोड़ दो, क्योंकि ये अनुपमा यादव जी का खुद का स्टेटमेंट है कि ये किसका गाना सुनती नहीं, मतलब बोला किसको सपोर्ट करते हैं। बोला कि आप मंच पे आके माफी मांगिए, आप पर्सनली यादवों से माफी मांगिए। क्यों भाई, मैं कलाकार हूँ। और कलाकार की कोई जाति नहीं होती। अभी हर कोई तो गाता है, बाबू साहब हूँ तो मैं आहिर हूँ, तो ये हूँ तो वो हूँ। आप लोग तो ये सब गाते ही रहते हो, बीच में हम लोग। अच्छा, अगर उन्होंने गा ही दिया यादव जी की बेटी, और स्पेशली उन्होंने वो देख के गाया कि यादव जी की बेटी, समझ सकते हैं कि ही नहीं है कि वो नहीं, खड़ा हो जो मुद्दा में इन्वॉल्व हुए उनका लेवल तो है भाई। आप ना बोले वो बात की बात है। आप ना बोले वो बात की बात है, लेवल तो है। लेवल तो भाई है। ये अभी आप ना बोले वो अलग चीज है, क्योंकि हम स्टेज के कलाकार परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं भी कार्यक्रम करने जाते तो राजपूत बोलते हैं भगवान गाइए, यादव कहते हैं आशीर्वाद गाइए। अब क्या गाएं हम? एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे। आपका कुछ दिन पहले और अरविंद अकेला कल्लू का एक स्टेज शो में 6-7 महीने फरवरी का समय था, एक बहुत स्टेज शो वायरल हो रहा था जिसमें यादव जी की बेटी सपना में थी, गाना कल्लू के मुंह से निकल गया था। आप उसके विषय में कुछ बोलिए, क्योंकि बहुत सारा दिन से वो मुद्दा जो था शांत था। हम सोचे कि आज आपसे पूछेंगे, सोचे थे कि कभी मिलेंगे तो पूछ ही लेंगे, आज वो दिन आ गया। ये कोई मुद्दा था ही नहीं। तो इस मुद्दे को मुद्दा बनाया कौन? 2-4 गो हैं, आप जानबे करते हैं अच्छे से। मतलब डायरेक्टली नहीं बोलेंगे। चलिए, अच्छी बात है कि मतलब नाम मुंह क्यों खराब करिएगा, आप बताइए। चलिए, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ही नहीं है कि वो खड़ा हो सके। जो मुद्दा में इन्वॉल्व हुए उनका लेवल तो है भाई। आप ना बोले वो बात की बात है। आप ना बोले वो बात की बात है, लेवल तो है। लेवल तो भाई है। ये अभी आप ना बोले वो अलग चीज है, क्योंकि हो सकता है आपका कलाकारी लाइन में हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम, समस्या उत्पन्न हो। ऐसी कोई मुद्दा नहीं था। उसका लेवल क्या है वो तो दर्शक ऑलरेडी जो अच्छे हैं जान ही रहे हैं। चीज बताइए, अगर स्टेज शो के माध्यम से अरविंद अकेला कल्लू गाते यादव जी की बेटी सपना में थे, तो क्या उसमें पूरा यादव मतलब लपेटा गया? अरे आप पहली बात, आप उस क्लिप को ध्यान से देखिएगा। हम पूरा टोटल देखे हुए हैं। गाया गया है, मैंने दर्शकों को बोल रही हूँ, जब वो गाना गाया गया है तो बोला गया है कि अखिया से नींद चैन दिल के उड़ाती है, रुक के उसके बाद यादव जी की बेटी, तो यादव जी की बेटी मतलब उन्होंने मुझे इशारा किया। आपको पर्सनली इशारा किया था, ऐसा तो नहीं वो पब्लिकली दिखा रहे थे, मुझे इशारा किया गया। तो आपको उस समय बहुत ज्यादा सुनने के लिए मिल भी रहा था, और बहुत हम तो बोल देते हैं इंडायरेक्टली। जो खेसारी लाल है वो लाइव आके खुद बोल रहे थे ना ये चीज की अरविंद अकेला कल्लू ने गलत किया। तो बताइए, माफी भी तो उन्होंने मांगा था। माफी तो मुझे मांगने के लिए, मुझे मनाने के लिए माफी कुछ ऐसे चरित्रवान लोग हैं कि मेरे पीछे पड़ गए थे। चरित्रवान कहिएगा, चरित्रहीन कहिएगा? चरित्रवान बोलूंगी उन्हें। चरित्रवान कहिएगा। और क्या दर्जा चाहिए, और क्या दर्जा चाहिए तुम लोगों को?
मैं रियल में बताऊं तो उन्होंने बोला कि आप मंच पे आके माफी मांगिए, आप पर्सनली यादवों से माफी मांगिए। क्यों भाई, मैं कलाकार हूँ। और कलाकार की कोई जाति नहीं होती। अभी हर कोई तो गाता है, बाबू साहब हूँ तो मैं आहिर हूँ तो ये हूँ तो वो हूँ, आप लोग तो ये सब गाते ही रहते हो। बीच में हम लोग, अच्छा अगर उन्होंने गा ही दिया यादव जी की बेटी, और स्पेशली उन्होंने वो देख के गाया कि यादव जी की बेटी सपना, ऐसा नहीं है कि बोला था। कल्लू जी से मेरा कोई पर्सनल है, ऐसा कुछ नहीं और है। वो वीडियो देखे हुए थे हम सब। और वो रियल में वो इतने परेशान हो गए थे बीच में, मैं मुझसे मुझे लोग ट्रोल कर रहे थे कि आप लाइव आओ। लाइव माफी मांग चुके मुझे थे। लोग बोल रहे थे हाँ। लाइव आओ, लाइव आके बोलो तभी ऐसा करूंगा, वरना मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैंने कहा भाई अगर इंसान की गलती होती तो शायद मैं कुछ बोलती। और उसमें क्या है कि अनुपमा हंस रही है, यादवों के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है, तो जितने मेरे आपका हंसी था क्योंकि वो आप पे बोला गया था। इसलिए अब कोई अगर मेरे लिए गा रहा है कि ये गली तोहरे खातिर तयाइले हम तहरे, अब मान लीजिए किसी ने हाथ पकड़ा तहरे नाम ये जिंदगी बीता, मतलब तो उसमें भी आपको दिक्कत होना चाहिए। नहीं, दिक्कत हमें नहीं, दिक्कत उन लोगों को है जो कि मतलब भोजपुरी का ठेका लेकर बैठे हैं। देखिए कुछ लोगों ने भोजपुरी का ही नहीं जातिवाद का ठेका लेके बैठा। अच्छा, जातिवाद से आप कह रहे हैं, जातिवाद से हम सवाल पूछना चाहेंगे, जातिवाद का कीड़ा किसको काटा था सबसे पहले? सबसे पहले कीड़ा, अब इतना तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जिसको भी काटा था बहुत गलत जगह काट लिया था। यानी कि आप कहा जा सकता है कि आप इनडायरेक्टली रूप से बोल रहे हैं, दर्शक भी जान रहे हैं कि किसको बोल रहे हैं आप। तो बीच में तो मुझे बहुत ट्रोल किया गया था, फरवरी मार्च में कुछ शादी। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा कि पवन सिंह के साथ आपने काम किया तो जातिवाद को लेकर आपको भी राजपूत समाज के लोग ही गाली गलौज या फिर बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो कि मतलब प्रयत्न किए, मैसेज कॉल किए कि हाँ राजपूत समाज के साथ मत काम करो, आपके समाज के लोग भी कि राजपूत समाज के काम करो? मैं ही एक ऐसी फीमेल सिंगर हूँ स्टेज के माध्यम से जिसको पूरा समाज प्यार करता है, चाहे वो यादव हो, राजपूत हो। अगर पवन सिंह जी के साथ मैंने गाया है गाना तो मुझे राजपूत बहुत मानते हैं, और खेसारी भैया के साथ भी गाते हो तो ये लोग जी ये बोलते हैं ना, कुछ लोग ऐसा ही बोले कि आप पवन सिंह के साथ गा लेना, आप खेसारी जी नहीं गवाएंगे। ऐसा सुनने के लिए मिला था। गाई ना, पवन सिंह नहीं गवाएंगे। पुदीना गाने के बाद मैंने फिर गाया बाबू आओ ना, तत्काल मैंने गाया। फिर मैंने पवन भैया के साथ गाया, तो फिर मैंने खेसारी भैया के साथ गाया ए हसीना। देवी गीत मेरा बहुत सारा मार्केट में बजा खेसारी भैया के साथ। फिर इनके साथ गाया पुदीना, हरियर ओढ़नी, और यहाँ ए हसीना लॉन्च हो गया। तो मतलब जातिवाद को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो जातिवाद है उसको खत्म होगा या ना होगा? खत्म तो कर देना चाहिए, लेकिन होगा नहीं। जैसा इंडस्ट्री में सुपरस्टार अपने आप को समझते हैं, जैसे कि एक खेसारी लाल हो गए और पावर स्टार पवन सिंह अपने जगह पे भी सुपरस्टार समझते हैं। ये हो जाता है ना, हम बड़े मतलब। लेकिन एक चीज पवन सिंह में आपने एक चीज भी सही देखा होगा कि पवन सिंह ने कभी भी बबुआन बोल के अहीर नहीं बोला है। गाना आपने सुना है पवन सिंह का, बहुत सारा सुना होगा। लेकिन खेसारी लाल बहुत सारा ऐसा गाना है जिसमें कि यादव, बबुआन, अहीर सब कर दिए हैं। देखिए हम खेसारी भैया को कुछ नहीं बोल सकते भैया, अब भाई उनको जो मैटर मिलता है वो गाते हैं, करते हैं। देखिए गायक की कोई गलती लेकिन नहीं होती है। ठीक है, गायक की गलती नहीं होती, लेकिन समाज में बुरा तो असर पड़ रहा है ना। आज अगर राजपूत अगर यादव से लड़ रहा है तो इसके पीछे कारण आप किसको बोलेंगे? है, ये तो बात सही है, लेकिन हाँ पवन भैया में मैंने एक चीज देखी जो खासियत है, भाई मैं सामने बोलती हूँ। पवन भैया मैंने ये खासियत देखी, जब भी उन्होंने मुझे मंच पे बुलाया उन्होंने मुझे अनुपमा नहीं कहा, उन्होंने मुझे अनुपमा यादव बोला है। जब भी उन्होंने मंच पे बुलाया है और आदर सम्मान के साथ बुलाया है। और ये बात है पवन खेसारी भैया में जब बीच में विवाद हुआ था एक स्टेज शो के माध्यम से, उसके बाद की ये बात है। वो स्टेज शो नेपाल वाला जो वही था ना? नहीं, पटना वाला शो। तो ये चीजें, हाँ तो ये चीजें मैंने देखा कि उन्होंने जब भी बुलाया मुझे आदर से बुलाया। और खेसारी भैया मुझे शेरनी बोलते हैं कि आने शेरनी तो आप हैं आने वाले समय की है, तो मुझे दोनों से कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लोग ही मुझे मानते हैं। चलिए वो सब बात तो विवाद से परे अगर उठ के बात करें आपकी अपनी पर्सनल जिंदगी के बारे में, तो आप बताइए कि आप अब इन फ्यूचर, सुनने में आ रहा था आपसे बातचीत के दौरान पता चला कि आप फिल्म लाइन में जाना चाहते हैं, यानी कि आप गायकी छोड़ना चाहते हैं, ऐसा दर्शकों का मानना है। नहीं, गायकी तो मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। मतलब गायकी नहीं छोड़ेगा, अगर फिल्म में भी आएगा तो आप फिल्म को बिल्कुल ऐसा कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी तो भगवान जाने, अभी 1 साल कुछ नहीं, अभी तो मेहनत कर रही हूँ। तो जाते जाते आप दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? यही कहूंगी यार कि जातिवाद एकदम कम कर दीजिए। और ये जो लोग बोलते हैं ना कि मैं यादव हूँ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, थोड़ा सा इन लोगों पे थोड़ा सा देखिए, क्योंकि आज ये दूसरे की बहन बेटी घर आ रहे हैं, कल आपकी भी बहन बेटी गाली देंगे। तो इसके घर में झाँकोगे तो खुद की सही बात है। और कई बार होता है ना कि खामोशी ही इंसान का सबसे बड़ा गहना होता है। मैं शांत हो गई, मैं चुप हो गई बीच में। लेकिन आपके चलते हमने तो आवाज उठाया था। जब लोग मुझे ट्रोल कर रहे थे, जब वो इंसान मुझे ट्रोल कर रहा था, तो मैं एकदम साइलेंट हो गई थी। आपने मुझे कोई पोस्ट नहीं देखा होगा, मैं एकदम साइलेंट। वो अपनी ही बातों में ना ऐसा फंस गया कि वो फिर फंस गया, उसी का फायदा तो आम लोग उठाए ना। बहुत चीज बोल दिया था, वो बहुत चीजें बोली,
खैर जाने दीजिए, खैर वो जिसके बात- घर में ये संस्कारों की कमी है उसके अंदर। संस्कार होते तो शायद ऐसा नहीं होता। संस्कारों की कमी है, क्या करिएगा। अब माँ बाप तो अच्छा ही सोच के बच्चे को आगे बढ़ाते लेकिन हैं। अब नालायक निकल जाए तो उसमें क्या। बाहर निकल जाए तो क्या करिएगा। एक तरफ वो है, एक तरफ और देखिए, करने के लिए तो सभी जातिवाद करते हैं, लेकिन वो जिस तरीके का काम करता है शायद ही विश्व में कोई करता होगा। मतलब करने के लिए सब बोलता है हम बाबू साहब हैं, हम लेकिन यादव आप- हैं। आप एक सुपरस्टार होने के नाते आप उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, है ना? क्योंकि करूं? हो सकता है कि अपना मुंह भी खराब हो। वो चरित्रवान लोग हैं, मैं क्यों करूंगी। और कितना इज्जत चाहिए, हम बार बार बोलते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे भी अगले वीडियो में। धन्यवाद आप।